हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 24 जनवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। सो ABPS से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं और हमने यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट्स बतानी है जो इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं ये हमने बतानी है नॉट करेक्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम इज टू एनेबल कार्ड बेस्ड पेमेंट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इसकी बात करते हैं ABPS की, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली क्या है? कैशलेस ट्रांजैक्शन थ्रू आधार ऑथेंटिफिकेशन। बट ये जो है यहाँ पे कि एनेबल कार्ड बेस्ड पेमेंट जो है ये इसका एम नहीं है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो होगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। इसका जो एम है वो क्या है? बेसिकली कैशलेस ट्रांजेक्शन थ्रू आधार ऑथेंटिफिकेशन, ना कि कार्ड बेस्ड पेमेंट्स। सो यहाँ पे कैशलेस पेमेंट में एंड कार्ड बेस्ड पेमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड है, और यहाँ हमसे क्या पूछ रहे हैं? इनकरेक्ट ही स्टेटमेंट ही हमसे पूछी है। सो स्टेटमेंट 1 जो होगी ये भी इनकरेक्ट है, तो ये आंसर में इंक्लूड होगी। देन सेकंड स्टेटमेंट है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजेस द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। सो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है ये कौन सी बॉडी जो है ये मैनेज कर रही है? ये कर रही है NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो ये बॉडी जो है ये मैनेज कर रही है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को। और ये UIDAI क्या है? ये जो है बस आधार जो है जो हमारा आधार कार्ड होता है वो बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है? UIDAI जो है आधार प्रोवाइड करती है। बट ये जो पेमेंट सिस्टम है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, ये डिफरेंट बॉडी जो है वो मैनेज कर रही है। और वो कौन सी बॉडी है? NPCI की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे जो है सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट भी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, ABPS प्राइमरली रिलाई ऑन पिन बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन फॉर ऑथेंटिफिकेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये जो है प्राइमरली पिन बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन पे रिलाई नहीं करती। ये बेसिकली क्या है? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स हो गया, आइरिस स्कैन हो गया। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, पिन बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन नहीं है, ये बेसिकली बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है। सो यहाँ पे जो है तीनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे थे, आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 एंड 3। सो तीनों ही जो है इनकरेक्ट है, दैट्स वाई आंसर जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। सेकेंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द की फिगर इन हेल्पिंग सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश द आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी इन साउथ ईस्ट एशिया। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि किसने हेल्प की थी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को इस्टेब्लिश करने में, सो ये कौन थे? ये थे राश बिहारी बोस। सो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राश बिहारी बोस। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द फंक्शंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सो ये रिसोर्स नहीं होगा, ये राइट्स होगा। सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो करेक्ट स्टेटमेंट्स हमने बतानी है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो है एक की फंक्शन क्या है? प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स को, इन्वेस्टिगेट करना कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। सेकंड स्टेटमेंट है, रिकमेंडिंग कंपनसेशन फॉर विक्टिम्स। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये इन्वेस्टिगेट भी करती है कंप्लेंट्स जो होती है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, और रिकमेंड करती है कंपनसेशन फॉर विक्टिम्स के लिए कंपनसेशन भी रिकमेंड करती है। NHRC यहाँ पे रिकमेंडेशन कह रहे हैं तो रिकमेंड भी करती है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स। सो यहाँ पे थर्ड जो होगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये अथॉरिटी नहीं है इसकी प्रोसिक्यूट करना ऑफेंडर्स को। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो होगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट है, रिव्यूइंग सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ह्यूमन राइट्स। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, रिव्यू करना सेफ गार्ड्स प्रोवाइडिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो होगी हमारी करेक्ट है। यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे, 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ओनली 3। सो ओनली 3 जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ नोन फॉर इट्स। सो ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये अपनी ब्रेडेड चैनल्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो होगी ये करेक्ट हो जाएगी, ब्रेडेड चैनल्स। ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ नोन फॉर इट्स ब्रेडेड चैनल्स। और ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर हम बात करें, सो ब्रह्मपुत्र रिवर
जो ओरिजिनेट होती है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है। तिब्बत से ओरिजिनेट होता है कहाँ से, बेसिकली मानसरोवर लेक जो कि है माउंट कैलाश में, माउंट कैलाश में है माउंट सरोवर लेक, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में है ये मानसरोवर लेक, और यहीं से ओरिजिन है किसका, ब्रह्मपुत्र रिवर का। सो ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत से। बेसिकली कहाँ से स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मानसरोवर लेक, और ये लेक कौन से माउंटेन पे है, माउंट कैलाश पे, ठीक है। एंड ये जो है ब्रह्मपुत्र रिवर को एक दूसरे नाम से बुलाते हैं जो है यारलुंग सेंगपो, ये नाम है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर का। सो यहाँ पे जो है, और ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है, जैसे ये माउंट कैलाश है मानसरोवर लेक, यहाँ से ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है एंड देन यू टर्न लेती है, इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। यू टर्न लेके देन इंडिया में एंटर करती है नॉर्थ ईस्ट से, अरुणाचल से, और जहाँ पे ये एंटर करती है नामचा बरवा, वो कौन सी जगह है, नामचा बरवा, जहाँ पे ये शार्प यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र रिवर, उस पॉइंट का क्या नाम है, उस पॉइंट का नाम है नामचा बरवा। सो यहाँ पे जो हमारी राइट आंसर जो था हमारा वो था ब्रेडेड चैनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे भी हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर ट्यूबरक्लोसिस इज पेंसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड लीवोफ्लॉक्सासिन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज अगर हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो वो कौन सी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करी है। एक है राइफेम्पिसिन, आइजोनियाजिड एंड पायराजीनामाइड एंड एक है इथैम्ब्यूटल। सो इथैम्ब्यूटल, रिफेम्पिसिन, आइजोनियाजिड एंड पायराजीनामाइड, और ये सब जो हैं, पेंसिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, लेवोफ्लॉक्सासिन हो गया, ये सब जो है ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स नहीं है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो होगी यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, द स्पेक्ट्रम स्मीयर माइक्रोस्कोपी इज द प्राइमरी मेथड यूज्ड फॉर डायग्नोजिंग ट्यूबरक्लोसिस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। सो यहाँ पे इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स बतानी हमने। सो स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ द ऑपरेशनल नेम ऑफ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, जो बेसिकली नाविक है, ये ऑपरेशनल नेम है किसका, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, नाविक इज डिजाइंड विद अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, नाविक को जो डिज़ाइन किया गया है वो किसके साथ किया गया है, कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, आउट ऑफ द 7 सैटेलाइट्स 3 सैटेलाइट्स आर इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड 4 आर इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, जो 7 सैटेलाइट हैं इनमें से 3 सैटेलाइट्स जो हैं ये प्लेस की गई हैं कहाँ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, एंड 4 जो हैं वो कहाँ हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है, आंसर होगा ऑल 3 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो PSLV से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है एंड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो यहाँ पे कह रहे हैं, इट इज़ द सेकेंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया डेवलप्ड बाय इसरो। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी, ये सेकेंड जनरेशन नहीं है, ये थर्ड जनरेशन सैटेलाइट है। PSLV जो है ये थर्ड जनरेशन सैटेलाइट है, ना कि सेकेंड जनरेशन। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेजेस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 2। सो ओनली 2 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट 75 एंड प्रोजेक्ट 75-1 ऑफ द इंडियन नेवी। सो प्रोजेक्ट 75 एंड प्रोजेक्ट 75-1 से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट 1 है, प्रोजेक्ट 75 फोकसेस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स इन इंडिया विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम अ फॉरेन मैन्युफैक्चरर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, जो प्रोजेक्ट 75 है इसका फोकस क्या है कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को जो है कंस्ट्रक्ट करना है इंडिया में विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम अ फॉरेन मैन्युफैक्चरर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें,
Project 75-1 aims to indigenously develop nuclear-powered submarines equipped with advanced air-independent propulsion system. So यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से रिलेटेड नहीं है. ये बेसिकली किस पे फोकस है? प्रोजेक्ट 75-1 जो फोकस कर रहा है ये बेसिकली किस पे कर रहा है? 6 एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स पे. ठीक है. सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1. सो ओनली 1 इज द right answer, option A. The next question is, consider the following statements regarding geosynchronous satellite launch vehicle MK3 और GSLV MK3. So यहाँ पे statement 1 है, GSLV MK3 is the heaviest and most powerful rocket developed by ISRO designed to carry payloads into geosynchronous transfer orbit. So यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. यहाँ जो हमें बतानी है वो कौन सी बतानी है? करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है. तो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है. GSLV MK3 जो है ये हैवीएस्ट है, मोस्ट पावरफुल रॉकेट है. डेवलप्ड किसने किया है? इसरो ने किया है. और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कैरी कर सके पेलोड कितना जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में. सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, अ 3-stage रॉकेट इट कैन कैरी 8500 kg पेलोड टू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट. सो यहाँ पे जो है 3-stage रॉकेट है, ठीक है, बट यहाँ पे जो कैरी करने की कैपेसिटी है कि कितना पेलोड कैरी कर सकते हैं, 8500 नहीं है, ये 4000 है. ठीक है, 4000 kg पेलोड जो है ये जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में कैरी कर सकता है. एंड जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो इसकी कैपेसिटी है लोअर अर्थ ऑर्बिट में वो कितनी है? वो है 8500. 8500 किसके लिए? लोअर अर्थ ऑर्बिट में. और यहाँ पे क्या है? जियोसिंक्रोनस में. तो जियोसिंक्रोनस में कितनी है पेलोड कैपेसिटी? वो है 4000. ठीक है. सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1. सो ओनली 1 जो है हमारे यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements regarding air independent propulsion system. So air independent propulsion system से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है और हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. करेक्ट यहाँ पे बतानी है. स्टेटमेंट 1 है, द AIP सिस्टम ऑल्सो नोन एज बायो इथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूजेज बायो इथेनॉल टू जनरेट ऑक्सीजन एंड सस्टेन क्रू लाइफ अंडर वाटर. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. जो AIP सिस्टम है इसको हम बेस्ट सिस्टम भी कहते हैं. बेस्ट मतलब बायो इथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, और इसमें यूज़ किया जाता है बायो इथेनॉल जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन को और सस्टेन करने के लिए क्रू लाइफ अंडर वाटर. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट है, submarines equipped with AIP system can remain underwater for up to 21 days and are even quieter than nuclear submarines. So यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं. यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा बोथ 1 and 2. बोथ 1 and 2 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा. आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी. चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.